हीरो मोटोकॉर्प, जिसे पहले लोग हीरो होंडा के भी नाम से जानते थे, और ये इंडिया की पहली टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक थी। और इस कंपनी ने अपने अब तक के जीवन काल में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, और टाइम के साथ साथ कंपनी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया और ये प्रूव कर दिया कि हीरो की कंपनी और हीरो की बाइक्स टिकने के लिए बनाई गई हैं। और हीरो की बाइक्स का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जिसको हम यूएसपी भी बोलते हैं, वो ये था कि जो हीरो की बाइक्स थी उनसे हमें काफी बढ़िया माइलेज देखने को मिलती थी, और इसके अलावा हीरो की जितनी बाइक्स थी उनकी काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी थी। और आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प की इंडियन मार्केट के अंदर 34.5% की हिस्सेदारी है। और आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी फॉरेन कंट्री में टॉप टू व्हीलर कंपनी में से एक है। और गाइस, आज की वीडियो में हम हीरो मोटोकॉर्प की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हीरो मोटोकॉर्प की शुरुआत हुई, कंपनी ने अपनी पहली बाइक कब डेवलप की, और समय के साथ साथ कंपनी को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो गाइस, आज की वीडियो में हीरो मोटोकॉर्प की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात होने वाली है। तो गाइस, अगर आप अभी तक इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइस, अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लुधियाना पंजाब, ये वो जगह है जहाँ से हीरो मोटोकॉर्प की शुरुआत हुई। और स्टार्टिंग के समय में जो हीरो कंपनी थी वो सिर्फ साइकिल ही बनाती थी। और ईयर 1975 में मुंजाल ब्रदर ने हीरो साइकिल कंपनी की शुरुआत की, और देखते देखते जो हीरो की साइकिल थी वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। और उस समय सिर्फ हीरो की साइकिल लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस थी, और समय के साथ साथ जो हीरो साइकिल थी वो काफी ज्यादा फेमस होगी। और ये चीज देख के काफी सारी जो इंटरनेशनल ऑटोमेकर कंपनियां थी उसका जो ध्यान था वो हीरो की तरफ को अट्रैक्ट हुआ। और उस समय एक ऐसी कंपनी भी थी जो अपनी टू व्हीलर की मार्केट को इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहती थी, और उनमें से एक कंपनी थी जापान की होंडा, जो कि उस समय अपने टू व्हीलर कंपनी को इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहती थी। और उस समय होंडा कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो एक नया प्लांट सेटअप करे और न्यू एम्प्लॉय को हायर करके अपनी कंपनी को सेटअप करे। तो गाइस, उस समय हीरो साइकिल इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस थी। तो होंडा ने सोचा कि अगर हमें इंडिया के अंदर जल्दी सक्सेस पाना है तो हमें हीरो के साथ टाइप करना पड़ेगा। और गाइस, हुआ भी यही। 1984 में हीरो साइकिल और होंडा के बीच में पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और फिर जन्म हुआ हीरो होंडा कंपनी का। और हीरो साइकिल के साथ कोलैबोरेशन करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि उस समय हीरो कंपनी के ऊपर लोगों का काफी ज्यादा विश्वास था, और हीरो कंपनी काफी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती थी। और इंडिया के अंदर हीरो कंपनी का जो नेटवर्क था वो काफी बड़ा था। और होंडा की अप्रोच ये थी कि अगर उनको इंडिया के अंदर जल्दी ग्रो करना है तो उनको हीरो के साथ कोलैब करना पड़ेगा। और गाइस, हुआ भी यही। साल 2001 आते आते हीरो होंडा वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और बात करें हीरो होंडा की पहली बाइक के बारे में, तो वो थी गाइस हीरो होंडा CD100। और हीरो होंडा ऐसी पहली कंपनी थी इंडियन मार्केट के अंदर जिन्होंने 4 स्ट्रोक बाइक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और CD100 आती थी 97cc 4 स्ट्रोक इंजन के साथ, और ये बाइक कैपेबल थी कि 87 km/h की टॉप स्पीड पकड़ ले। और इस बाइक से आपको 7.5 HP की पावर देखने को मिलती थी, और ये बाइक 7.3 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और इस बाइक में आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता था, और ये बाइक लगभग 80 km/लीटर की माइलेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करती थी। और ये उस समय की काफी ज्यादा फेमस बाइक थी, क्योंकि यहाँ पर जो उस बाइक का रनिंग कॉस्ट था वो काफी ज्यादा कम था। और हीरो होंडा की बाइक्स की ज्यादा माइलेज और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से ये चीज हीरो होंडा के लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गई, और इसी के चलते हीरो होंडा ने आगे चल के काफी ज्यादा ग्रोथ किया। और फिर हीरो होंडा CD100 की सक्सेस के बाद हीरो होंडा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ रुकी नहीं। उन्होंने 1989 में एक और मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है हीरो होंडा स्लीक। और ये बाइक सेम इंजन के साथ आती थी जो CD100 में आता था। और इस बाइक का लाइट वेट होने की वजह से ये चीज इस बाइक के लिए मेन USP बनी। और इस बाइक का जो वेट था वो लगभग 100 किलो के आसपास था। और फिर 1991 में हीरो होंडा ने CD100 का एक अपग्रेडेड मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम था हीरो होंडा CD100 SS। और लॉन्च होने के उसी साल में हीरो होंडा ने इस बाइक की लगभग 5 लाख यूनिट को सेल किया। और फिर 1994 में हीरो होंडा ने एक और लेजेंडरी बाइक को मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम है गाइस हीरो होंडा स्प्लेंडर, जो कि आज भी इंडियन मार्केट के अंदर बिक रही है। और ये वाली बाइक यंगस्टर में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इस बाइक की बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, और साथ ही साथ आपको उस बाइक से काफी बढ़िया माइलेज भी देखने को मिल जाती है। और आज की डेट में ये वाली जो बाइक है वो काफी सारे फीचर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मार्केट में बिक रही है।
और फिर 1999 में ऐसा टाइम आ गया कि मार्केट के अंदर हाई स्पीड बाइक की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए हीरो होंडा ने हीरो होंडा CBZ को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया और ये बाइक कैपेबल थी 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पकड़ने में। और बात करें बाइक के लुक्स के बारे में तो उस बाइक के लुक्स उस समय की काफी बढ़िया लुक्स मानी जाती थी। और फिर 2001 से लेके 2005 तक हीरो होंडा ने अपने प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज किया और बहुत सारी बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जैसे कि हीरो होंडा पैशन, हीरो होंडा जॉय, हीरो होंडा करिश्मा, हीरो होंडा सिटी डाउन और ऐसी बहुत सी बाइक को कंपनी ने इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। और ये वाली जो बाइक थी वो उस टाइम की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बाइक रही। और फिर 2007 आते आते हाई परफॉर्मेंस बाइक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और क्योंकि उस समय टीवीएस और बजाज जैसी कंपनी अपनी एक से बढ़कर एक हाई परफॉर्मेंस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करी थी और उनको कम्पीट करने के लिए हीरो होंडा को भी अपनी कोई ना कोई बाइक तो लॉन्च करनी थी जो कि इन बाइक्स को कड़ी टक्कर दे सके। और फिर कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए 2009 में करिश्मा ZMR को हीरो होंडा ने लॉन्च किया और इतने सालों में इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इतनी बुलंदी हासिल कर ली थी कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और फिर आता है 2011 जब इन दोनों कंपनियों में कुछ क्लैश हो गया और इस क्लैश के चलते दोनों कंपनियों की जो पार्टनरशिप थी वो एंड हो गई और फिर हीरो होंडा का जो नाम था वो बदल कर हो गया हीरो मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड। और इन दोनों कंपनियों में जो क्लैश का मेन रीजन था वो ये था, हीरो और होंडा का जो कोलैब था वो काफी सालों से चला आ रहा था, बट यहाँ पर जो होंडा कंपनी थी वो अपनी बाइक की टेक्नोलॉजी हीरो के साथ शेयर नहीं करी थी। और यहाँ पर हीरो कंपनी जो शेयर होल्डर थे वो ये चाहते थे कि होंडा अपनी सारी बाइक की टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर करे, जिससे आगे जाके कंपनी काफी ज्यादा ग्रो। और यहाँ पर एक रीजन और भी था, वो ये था कि होंडा सिर्फ ये चाहता था कि उनकी जो बाइक थी वो सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश में ही सेल हो और ये चीज हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो ये चाहते थे कि उनकी जो बाइक्स हैं वो ग्लोबली और कंट्री में एक्सपोर्ट हो। और फिर फाइनली 29 जुलाई 2011 में ये दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गई और इन दोनों ही कंपनी ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो अलग अलग सेटअप कर लिया। और आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प के इंडिया के अंदर 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक दिन में हीरो मोटोकॉर्प 950 बाइक को मैन्युफैक्चर करता है और 7 बाइक पर मिनट इस कंपनी से बनके शोरूम की तरफ को निकलती हैं। और हीरो मोटोकॉर्प आज की डेट में काफी सारी कंट्री में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और ऐसी बहुत सारी कंट्री में हीरो मोटोकॉर्प आज की डेट में अपनी बाइक को एक्सपोर्ट कर रहा है। और हीरो होंडा के ब्रेकअप के बाद हीरो इंपल्स ऐसी पहली बाइक थी जो हीरो मोटोकॉर्प ने अपने प्लांट के अंदर डिजाइन और डेवलप की। और आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प ने काफी ज्यादा तरक्की हासिल कर लिया है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इन हाउस अपने R&D सेंटर में डेवलप किया है। और गाइस अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के बारे में तो आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प के पास i3S टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा एक्सेंस टेक्नोलॉजी है जो कि हीरो अपनी हर एक बाइक में प्रोवाइड कर रहा है। और आज के समय में हीरो मोटोकॉर्प की जो बाइक्स हैं वो काफी बढ़िया माइलेज प्रोड्यूस कर रही हैं। और हीरो मोटोकॉर्प की एक बाइक है हीरो आई स्मार्ट जो कि प्रोवाइड करती है 110 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज और इस बाइक को मोस्ट माइलेज गिविंग का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो गाइस ये थी कंप्लीट हिस्ट्री हीरो मोटोकॉर्प की। आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस अगर आप ऐसी और बाइक्स की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसी बाइक की हिस्ट्री सुना दूंगा। तो चलिए गाइस आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।